अगर कोई छोटा सा नौजवान स्टार्टअप से अपना कारोबार शुरू करना चाहता है तो सिर्फ एक दिन के अंदर उसकी कंपनी रजिस्टर करा सकता है। दूसरे विश्व युद्ध में अपना सब कुछ गंवाने वाले देश अपने पैरों पर इसलिए खड़े हो पाए क्योंकि उन्होंने अपने देश के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया। अब ये सुनहरा मौका दुनिया के सबसे नौजवान देश भारत के पास है। आज हिंदुस्तान नौजवान है। 65% जनसंख्या हिंदुस्तान की 35 साल से कम उम्र की है। जो देश के अंदर इतनी बड़ी तादाद में नौजवान हो, उस देश के सपने भी जवान हुआ करते हैं, उसके संकल्प भी जवान हुआ करते हैं और उसके प्रयास भी ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। और भारत में स्किल डेवलपमेंट को बल देते हुए कौशल विकास मंत्रालय, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पहली बार देश में अलग बना दी गई। और पहले कभी 21 अलग अलग विभागों में, मंत्रालयों में 50-55 मंत्रालय विभागों में एक कौशल विकास के अलग अलग बिखरी हुई व्यवस्थाएं चलती थी। इस सरकार ने कौशल विकास के अलग अलग कार्यक्रमों को एक मंत्रालय बना करके, एक मंच ला करके, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ कॉम्प्रिहेंसिव फोकस एक्टिविटी के रूप में स्किल डेवलपमेंट को बल दिया है। देश भर में 600 से ज्यादा यानी करीब करीब हर डिस्ट्रिक्ट में एक कौशल विकास केंद्र खोले जा रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की एक नई कल्पना के साथ स्थापना की गई है। भारतीय नौजवानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण देने का मकसद उनका लेवल ग्लोबल बेंचमार्क का हो। 50 इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर का नेटवर्क ये सरकार तैयार कर रही है। इन संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्कों को ध्यान में रखते हुए स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। युवाओं के लिए बहुत जरूरी है कि उन्हें उद्योग की वर्तमान जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग मिले। इसलिए सरकार ने नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम शुरू की है। इसके तहत सरकार का लक्ष्य 50 लाख नौजवानों को अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग देने का है। इस योजना पर सरकार लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इस स्कीम का मकसद अप्रेंटिसशिप करने वाले युवाओं की संख्या बढ़ाने के साथ ही साथ उन कारोबारियों और उन कंपनियों को भी प्रोत्साहन करना है जो ऐसे नौजवानों को अप्रेंटिसशिप के लिए अपने यहां रखते हैं। इसलिए सरकार एम्प्लॉयर को भी आर्थिक मदद दे रही है। पहली बार नौकरियों को टैक्स इंसेंटिव के साथ जोड़ दिया गया है। नई नौकरियों को मौका बनाने वाले एम्प्लॉयर को टैक्स में छूट देने का प्रावधान किया गया है। युवा पीढ़ी में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन एम शुरू किया गया है। देश के स्कूलों में, कॉलेजों में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योर्स को इकोसिस्टम बनाने के पर जोर लगाया जा रहा है। और आप इस बात को मानना होगा, इजराइल आज जहां पहुंचा है उसमें इनोवेशन का बहुत बड़ा योगदान है। जहां इनोवेशन बंद हो जाता है वहां जिंदगी का राह भी अटक जाता है। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, एग्रीकल्चर, वाटर,
सैनिटेशन जैसे अनेक सेक्टरों में इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स की भी स्थापना की गई है, उसको खोले जा रहा है। ये नए स्टार्टअप्स को आर्थिक मदद भी देंगे और सही रास्ता भी दिखाने का काम करेंगे। ये युवा अपना रोजगार खुद कर सके, इसलिए सरकार ने मुद्रा योजना भी शुरुआत की है। कोई भी बैंक गारंटी के बजाय स्वरोजगार के लिए बैंकों से राशि देने के लिए उनको कर्ज देने का बड़ा काम पिछले 3 वर्ष में 8 करोड़ से ज्यादा खाता धारकों को 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज विदाउट गारंटी दिया गया है। दोस्तों, लेबर रिफॉर्म्स को भी कभी कभार दुनिया में रिफॉर्म में लेबर के साथ जोड़ा जाता है। बड़ी बड़ी बातें बहुत होती हैं, लेकिन ये सरकार ने मजदूरों के हित में भी और विकास की यात्रा को बल देने वाले एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ लेबर में भी रिफॉर्म किया है। और इसलिए कारोबार बढ़ाने में दिक्कत ना हो, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और एस्पिरेंट्स तीनों के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर हम काम कर रहे हैं। कुछ महीना पहले सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए तय किया कि व्यापारियों को लेबर लॉज के तहत 56 रजिस्टर रखने पड़ते थे। हमने रिफॉर्म करके 56 में से 5 पर ले आए। अब सिर्फ 5 रजिस्टरों से 9 श्रम कानूनों की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। इसी तरह सरकार ने श्रम सुविधा पोर्टल विकसित किया है। श्रम सुविधा पोर्टल एक ऐसा माध्यम है जिसमें सिर्फ एक रिपोर्ट देकर व्यापारी 16 से ज्यादा श्रम कानूनों से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति पलकों में कर सकता है। सामान्य दुकानें और संस्थान साल में 365 दिन खुले रह सके, इसके लिए भी राज्यों को एडवाइजरी दी गई है। 1948 के फैक्ट्री एक्ट के बदलाव करके राज्यों को सलाह दी गई है कि वो महिलाओं को रात्रि में भी काम करने की सुविधा प्रदान करें। भारत में महिलाओं की सक्रियता, विकास में महिलाओं की भागीदारी ये जितनी ज्यादा बढ़े वो भारत की विकास यात्रा को ताकत देगी। और इसलिए महिलाओं के हित में ये निर्णय किया गया। दुनिया के समृद्ध देशों में भी मैटरनिटी लीव, काम करने वाली महिलाओं के लिए मैटरनिटी पेड लीव 12 हफ्ते से ज्यादा नहीं मिलती है।